हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फ्राइडे नंबर पर आप सभी का स्वागत है। और यूजीसी नेट जून 2025 का एग्जाम डेट बहुत ही नजदीक आ गया है। अब आपके लिए बिल्कुल लास्ट टाइम में जो आपके लिए रामबाण होता है हर एक एग्जाम्स का, जो आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, उसके लिए जो सबसे बड़ा हथियार है स्टूडेंट के पास, वो होता है प्रैक्टिस सेट। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए, आपका रिजल्ट उतना ही शानदार बनेगा। जो जितना सेट बनाकर जाएगा उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा स्कोर होता है। ये आप किसी भी वन डे एग्जाम जहां ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका बेस्ट तरीका यही है। जी हाँ, एग्जाम फाइटर नंबर 1 आप सभी के लिए लेकर आ गया है फिर से हर दिन की तरह। आज एमसीक्यू आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट हम लोग अभी टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन का कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण का जो स्तर है, 3 स्तर होते हैं: स्मरण स्तर, समझ स्तर और विचारात्मक स्तर, है ना। आपका मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये तीनों लेवल से जुड़ा हुआ जो एमसीक्यू है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप सभी के लिए एक न्यूज ये भी है, अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे क्लासेस भी चल रही है। हमारे ऐप पर क्लासेस चल रही है, वहां से हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। आफ्टर सॉल्यूशन हम लोग इस पर बात करेंगे किस प्रकार आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और पेपर 1 में शानदार स्कोर कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। तो चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के लिए आ गया। क्या प्रश्न है? प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षा जगत में शिक्षण के स्तरों में शामिल है? शिक्षा जगत में शिक्षण के, मैंने क्या कहा, 3 स्तर शामिल है। कौन कौन से 3 स्तर इसमें शामिल है, ये पूछा जा रहा है। स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, ये शामिल है। बौद्ध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये भी है। चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये भी शामिल है। यानी तीनों ही शामिल है। तो ऑप्शन डी आपका सबसे सही है। तीनों ही स्तर शामिल है, क्योंकि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं और तीनों स्तर यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण के सतत क्षेत्र को प्रमुख रूप से 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। निम्न में से इसमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? ठीक है, शिक्षण के 3 स्तर हम लोग जान रहे हैं। शिक्षण के कितने स्तर हैं? 3 स्तर। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि टीचिंग का जो लेवल होता है वो 3 होता है। तो इसमें से एक जो है शामिल नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन है तो 3 ही होते हैं, एक एक्स्ट्रा डाल दिया गया है, तो उसी को आपको टिक आउट करना है। स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षा व्यवस्था, स्मृति स्तर तो शामिल है। अगला है भाव स्तर के शिक्षण, ये शामिल नहीं है। ठीक है, बोध या समझ, ये तो है, और चिंतन स्तर भी है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर शामिल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भाव स्तर कोई भी टीचिंग का लेवल्स में नहीं आता है। बाद बाकी स्मृति स्तर आता है, बौद्ध स्तर आता है और चिंतन स्तर आता है। तो ऑप्शन बी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हर्बर्ट शिक्षण मॉडल आधारित है। हर्बर्ट महोदय ने कौन सा शिक्षण मॉडल दिया है? क्वेश्चन का ये आपका क्वेश्चन से देखा जाए तो हर्बर्ट शिक्षण मॉडल आधारित है। 3 शिक्षण का स्तर होता है ना, स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर और चिंतन स्तर। तो हर्बर्ट महोदय ने कौन सा दिया है? हर्बर्ट महोदय ने चिंतन स्तर, बौद्ध स्तर, स्मृति स्तर, या इसमें से कोई नहीं। कौन सा दिया है? तो सबसे पहला वाला है जो आपका स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर होता है, वो दिया है हर्बर्ट महोदय ने। तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्मृति स्तर किसने दिया है? हर्बर्ट ने, इसलिए इसको हर्बर्ट शिक्षण मॉडल कहा जाता है। अगला है, किस स्तर की शिक्षण क्रिया में बालक विषय वस्तु के तथ्य को कंठस्थ कर लेता है? किस स्तर, जो टीचिंग का जो 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर है शिक्षण का, उसमें से किस स्तर में बालक क्या करता है? चीजों को कंठस्थ कर लेता है ना, उसको रट लेता है, याद कर लेता है, समझता नहीं है, सिर्फ रट लेता है। ये कौन सा स्तर है? जो स्टार्टिंग वाला स्तर है उसी में होता है। बौद्ध या समझ स्तर, स्मृति स्तर या चिंतन स्तर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, चीजों को जो कंठस्थ करता है बच्चा, वो पहला स्तर जो होता है आपका, जिसको बोलते हैं स्मृति स्तर या इसको स्मरण स्तर बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा जा रहा है आपसे, है ना। सत्य नहीं है, याद रखिए ऐसे क्वेश्चन में गलतियां होती है, नहीं वाले ऑप्शन को नहीं देख पाते हैं।
और सीधे सही की ओर चल जाते हैं। कौन सा कथन सही है ये सोच लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्मृति स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन मौखिक और लिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। जी हाँ, ये सही है। प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों में स्मृति स्तर की प्रक्रिया धीमी होती है। स्मृति स्तर शिक्षण में बच्चों में अंतर क्रिया अधिक होती है। स्मृति स्तर का शिक्षण तथ्यों को रटने पर बल देता है। देखिए, आपका ऑप्शन 1 तो सही है। आपसे यहाँ पूछा गया कौन सही नहीं, वो पूछ रहा है। प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों में स्मृति स्तर की प्रक्रिया धीमी होती है। या ये भी धीमी, क्योंकि आप एक बार बोलिएगा बच्चा याद करेगा, फिर भूल जाएगा, उसका मन चंचल होता है। ठीक है, ये भी सही है। स्मृति स्तर के शिक्षण के बच्चों में अंत क्रिया अधिक होती है, कि बहुत सोचता समझता है। नहीं, ये अंत क्रिया नहीं होता है, यही तो नहीं होता है। ये होता नेक्स्ट लेवल में, जब हम लोग बहुत स्तर में जाएंगे तब अंत क्रिया पाया जाता है। स्मृति स्तर का शिक्षण तथ्यों को रटने पर बल दिया, ये तो रटने पर ही बल देता है। तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी आपका सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आप सभी के लिए। किस स्तर की शिक्षण व्यवस्था रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है? अभी हमने जस्ट इसके पहले बात किया, ये पहला वाला लेवल होता है, वहां पर रटने पर बल दिया जाता है। तो कौन सा लेवल हो जाएगा? स्मृति की शिक्षण व्यवस्था, बौद्ध स्तर, चिंतन स्तर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, रटने पर जब बल दिया जाता है वो आपका स्मृति स्तर होता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है। तो ऑप्शन ए ही आपका सबसे सटीक और एकमात्र सही आंसर है, ऑप्शन ए। वहीं पर रटने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्मृति स्तर पर भूलने की प्रक्रिया काफी सक्रिय होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? जैसे हमने पहले ये भी डिस्कशन में कहा था, बच्चों को याद करने दीजिएगा फिर वो भूल जाएगा। टेबल पढ़ाइएगा 2 का, फिर आप कल पूछिए भूल जाएगा, है ना। अल्फाबेट पढ़ाइए फिर भूल जाएगा। क्यों भूल जाता है? चीजों को वो भूलता क्यों, वो पूछता है। भूलने की प्रक्रिया जो है ना काफी सक्रिय होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इस स्तर पर तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इस स्तर पर तथ्यों को अतिरिक्त समझना पड़ता है, इस स्तर पर तथ्य काफी रटे हुए होते हैं ना, उपरोक्त सभी। ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि रटा हुआ चीज ज्यादा याद नहीं रहेगा ना। आप समझ के किसी चीज को कीजिएगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन आप रट के कोई चीज कीजिएगा तो याद नहीं होगा। तो रटा हुआ था इसीलिए यहाँ पर वो भूल जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन है, स्मृति के शिक्षण में किसको महत्व दिया जाता है? स्मृति स्तर यानी पहला जो मेमोरी लेवल होता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, वहां पे किसको हम लोग ज्यादा महत्व देते हैं? संकेत अधिगम का, श्रृंखला अधिगम का, अनुक्रिया, या ये सभी? हम लोग स्मृति स्तर के शिक्षण में जो महत्व देते हैं वो हम लोग तीनों को संकेत से भी पढ़ाते हैं, है ना, श्रृंखला अधिगम या फिर अनुक्रिया, उसको कुछ करने के लिए भी देते हैं। तो तीनों को ही फॉलो करते हैं, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, स्मृति स्तर के शिक्षण को अधिक बेहतर बनाने के लिए कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं? ये स्मृति स्तर जो बच्चों का आरंभिक स्तर होता है, इसको और हम बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कौन कौन से सुझाव यहाँ पर आपके सही हो सकते हैं? कौन कौन से सुझाव? तो पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाए, ये तो है, सीक्वेंस में ही देना है। अगर सीक्वेंस में नहीं दीजिएगा तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। क्रमबद्ध रूप से दिया जाए, अभ्यास के लिए ज्यादा समय दिया जाए, अभ्यास के लिए ज्यादा समय दिया जाए, थकान के समय शिक्षण न किया जाए, थकान के समय शिक्षण ना किया जाए। यह तीनों ही सही है, यानी सही कौन सा है? ये सभी सही है, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट अगला देखिए, कुछ इस प्रकार का प्रश्न है जो कि कथन और कारक वाला है ना। कथन और कारक में कथन और कारक अगर दोनों सही रहेगा और अगर ये सही व्याख्या करेगा तो ऑप्शन ए की ओर जाएंगे। अगर ए और आर दोनों सही रहेगा लेकिन आर जो है ना ए की सही व्याख्या नहीं है तो ऑप्शन बी की ओर जाएंगे। अगर ए सही है आर गलत है तो सी, अगर ए गलत है आर सही है तो फिर डी आंसर देंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं यहाँ पर, उसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। कथन है, दूसरा क्या है? कारण। क्या है? स्मृति स्तर के शिक्षण का अपना मूल्य है, अपना क्षेत्र है। जी हाँ, ये तो सही है। स्मृति स्तर के ज्ञान पाए बिना बौद्ध व चिंतन स्तर ठीक से कार्य नहीं कर सकता, ये भी सही है ना। या ये स्टेप बाय स्टेप है,
आपको स्मृति स्तर से फिर बौद्ध स्तर में जाना है, बौद्ध स्तर से फिर चिंतन स्तर में जाना है, यानी स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। तो यानी दोनों सही है, तो दोनों सही किसमें होगा, ए नंबर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा है स्मृति स्तर के शिक्षण में पाठ्य वस्तु को सरलता से कंठस्थ कराने पर बल दिया। जी हाँ, कंठस्थ तो कराया जाता है, रटाया जाता है, पाठ्य वस्तु को रटा दिया जाता है, ये सही है, ये सही है। अब आर को देखते हैं, कंठस्थ करने से छात्रों में अवबोध का विकास नहीं होता। कंठस्थ करने से छात्रों में अवबोध, जी हाँ, कंठस्थ करने समझ का होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। आप रटिएगा, रट लीजिएगा तो अंडरस्टैंडिंग आएगा, नहीं आएगा, तो विकास नहीं होता। ये भी सही है, ये भी राइट है और ये भी राइट है, यानी यहाँ भी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, इसलिए यहाँ भी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, स्मृति स्तर के शिक्षण में विचारहीनता नहीं पाई जाती है। स्मृति स्तर के शिक्षण में विचारहीनता नहीं पाई जाती है। और अगला क्या है, स्मृति स्तर पर पाठ्य वस्तु को सरलता से कंठस्थ करने पर बोली। ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, आर सही है आपका। कंठस्थ करने पर बल दिया जाता है, रटने पर। स्मृति स्तर के शिक्षण में विचारहीनता नहीं पाई, यहाँ विचारहीनता पाई जाती है, ठीक है, विचार नहीं करता बच्चा, सीधे रट लेता है, यानी ए गलत है। ए क्या है, ए गलत है, और आर क्या है, आर सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ऐसा कहाँ, ए गलत आर सही, तो ऑप्शन डी। ए गलत है, आर सही, ऑप्शन डी में मिलेगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट, स्मृति स्तर के शिक्षण अधिगम की सबसे बड़ी खामी। स्मृति स्तर यानी पहला वाला में सबसे बड़ी खामी क्या है, रटने की व्यवस्था, ये तो है ही, अनुशासनहीनता, मानसिक बाधा, या ये सभी। कौन सा सबसे बड़ी बाधा है, मानसिक बाधा, अनुशासनहीनता, रटने की व्यवस्था, ये सभी हो जाएगा। ये सभी इस स्तर की बाधा है, क्योंकि बच्चे रहते हैं इनडिसिप्लिन, अनुशासन में वो रह नहीं सकते हैं, ठीक है, ये सभी बाधा है। स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, कौन सा उद्देश्य उसका नहीं है, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, ये तो सही है, माइंड उसका जो मैं ट्रेनिंग होता है माइंड का, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, ये तो मेन है, तथ्यों को ही रटाया जाता है, तथ्यों का ज्ञान दिया जाता है, ये भी सही है। सीखे हुए तथ्यों को याद करना, या याद करने वाला सिस्टम तो है ही। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण नहीं, ये आपका नेक्स्ट वाले में होता है, प्रस्तुतिकरण यहाँ पर नहीं होता है। स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य प्रस्तुतिकरण नहीं है, ये तीनों है, प्रस्तुतिकरण नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, हर्बर्ट द्वारा दिए गए पंचपदीय प्रणाली के निम्नलिखित सोपानों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए। नो, जो इसने पंचपदीय प्रणाली दी है स्टेप बाय स्टेप, ये सीक्वेंस सही करना है। सबसे पहले क्या होगा, प्रस्तावना व तैयारी तथा उद्देश्य, है ना। सबसे पहले प्रस्तावना होगा, किस प्रकार हमको तैयारी करना है, इसका उसको प्रेजेंट किया जाएगा, प्रस्तुतिकरण, बिल्कुल सही। यहाँ तक तुलना, है ना, फिर उसको किसी और एग्जाम्पल के साथ उसको उसका तुलना कर किया जाएगा, ये भी सही है। निष्कर्ष दिया जाएगा और सामान्यीकरण, जनरलाइज कर दिया जाएगा, हाँ ये यहाँ तक सही है। प्रयोग तथा अभ्यास, बाद में प्रयोग होगा, प्रैक्टिकल होगा बाद में, जब चीजें सीख जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में ही है, ऑप्शन पे चलते हैं, कहाँ है 1 2 3 4 5 भाई, तो बी नंबर आपको दिख रहा है ना सीक्वेंस में, 1 2 3 4 5, ये कहाँ पर है, बी नंबर में, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण का आधार ज्ञानात्मक है। किस प्रकार का शिक्षण का स्तर में सिर्फ ज्ञान दिया जाता है ना, समझ वगैरह नहीं, ज्ञान यानी कंटेंट जो है ना उसके दिमाग में बैठाया जाता है। स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर, चिंतन स्तर, इसमें कोई नहीं, ये आपका स्मृति स्तर ही होगा। वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ज्ञान देते हैं, ज्यादा चीजों को उसको रटाते हैं। अगला है, स्मृति स्तर शिक्षण का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। स्मृति स्तर का मूल्यांकन कैसा होता है, मौखिक परीक्षा द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा, जी हाँ, या दोनों द्वारा, तो दोनों द्वारा, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। लिखित भी होता है मूल्यांकन, मौखिक भी होता है इस स्तर पर। अगला है, बौद्ध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया। अगला जो नेक्स्ट लेवल है ना, ये आपका मेमोरी लेवल हो गया, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है बौद्ध स्तर, इसका प्रतिमान यानी इसके जनक कौन है, ये सिद्धांत किसने दिया, मॉरिसन, हर्बर्ट, मैकेंजी, हंट। तो सेकंड वाले को मॉरिसन ने दिया है, ठीक है।
बौद्ध स्तर का सिद्धांत किसने दिया? मॉरिसन थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बौद्ध का अर्थ है? बौद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त करना है ना, ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका अर्थ क्या है? समझना चीजों को, अर्थ समझना। तो अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना, विचारों का बोध होना, ये सही है। गहनता से परिचित होना, जी हाँ, इसमें अंडरस्टैंडिंग होता है तो चीजों को समझा जाता है, तो गहनता से परिचित होना, ये भी सही है। भाषा में परिचित पहले अर्थ को समझना, अगर कोई क्रिटिकल वर्ड है उसको समझने का प्रयास किया जाता है, यानी तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बौद्ध स्तर की शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? बौद्ध स्तर के शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? स्मृति स्तर की शिक्षा हो चुकी हो, जी हाँ, ये आवश्यक है। छात्र की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, ये कोई जरूरी नहीं, ये कौन सा लॉजिक है? कोई जरूरी नहीं। छात्र बुद्धिमान हो, जी हाँ, जी नहीं, कोई पैदाइशी बुद्धिमान नहीं होता। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत ही है, तो आपका ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, बौद्ध स्तर की शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? पहले उसका स्मृति स्तर का शिक्षा पूर्ण हो चुका हो, है ना, मेमोरी लेवल का टीचिंग उसका हो चुका हो। ये आप सभी के लिए आज का एमसीक्यू था। इसी पर एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी के लिए एवरीडे यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट का सेशन चलता है। और अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करना चाह रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। हमारे ऐप पर क्लासेस चल रही है, हमारे ऐप पर इसके लिए क्लासेस चल रही है। हमारे ऐप पर यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएगी, और क्लासेस अभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं गया है। क्लासेस अगर आप यहाँ पे करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं गया है। तो क्लासेस में अगर ज्वाइन होना है तो किस प्रकार होइएगा, इसको मैं बता दूं कि एग्जाम फाइटर नंबर ऐप पर जाना है। इस ऐप का भी लिंक रहेगा आपके पास। ऐप पे जाना है, और ऐप पर जाके फिर आपको स्टोर में जाना है। स्टोर में जब जाइएगा तो आपको यूजीसी नेट पेपर 1 का क्लास का यहाँ पर आपको थंबनेल दिख जाएगा। ठीक है, आप देखिए, अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये वाला क्लास है ना, ये क्लास चल रहा है अभी, ये क्लास चल रहा है, ये आपका क्लास चल रहा है यूजीसी नेट पेपर 1, मात्र 239, ओनली 239 RS 239 में आप कंप्लीट क्लासेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या क्या हो गया, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया है 1 यूनिट। हम लोग अभी आईसीटी को स्टार्ट कर चुके हैं, आईसीटी में 1 क्लास हुआ है, और ऐप पर सारे रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं, सारे पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप वहां से जो छूट गया उसका तैयारी कर ही सकते हैं, और बाद बाकी के लिए अब पर्सनल हम आपको मदद कर सकते हैं अपने पर्सनल व्हाट्सएप के माध्यम से, और जहां भी कंफ्यूजन हो आपको हम कॉल से भी समझा सकते हैं। अगर आपने अभी तक कहीं से भी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस कोर्स को में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र कितना है, 239, ओनली 239 रुपीज में आप इस कोर्स को ले सकते हैं, और यूजीसी नेट पेपर 1 की कंप्लीट क्लासेस कर सकते हैं। तो इसमें हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, अगर हम इसको अगर क्लिक करते हैं तो कंटेंट वगैरह जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, कंटेंट पे अगर जाते हैं, यहाँ पे देखिए आप कितने सारे क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है ना, क्लासेस हो चुका है ये सारे क्लासेस। यहाँ भी आपको 7 नोट्स है ना, ये कि एप्टीट्यूड का ऑल नोट्स, यहाँ पे आपको देखिए ऑल नोट्स दिख रहा होगा ना, टीचिंग एप्टीट्यूड का ऑल नोट्स, ये ऑल नोट्स सभी नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स। इसके अलावे आपको वीडियो लेक्चर्स भी देख रहे होंगे, वीडियो लेक्चर्स यहाँ पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, हर कुछ आपको कराया जाएगा, और सिर्फ 239 में। अगर आपने अभी तक पेपर 1 की तैयारी स्टार्ट करना शुरू भी नहीं किया है तो भी आपके लिए ये मददगार होगा, क्योंकि अभी 1 यूनिट हुआ है, 1 यूनिट हम लोग कमबैक आपको करा देंगे, और आप फिर बराबरी पे आ जाइएगा। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, और ये जो कोर्स है कोर्स का भी लिंक है, आप सीधे कोर्स पर वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। मात्र 239 में आप कर सकते हैं कि पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जितना में आप एक मोबाइल रिचार्ज करते हैं 1 मंथ का, एक बार आपको एग्जाम फाइटर नंबर का रिचार्ज करना है और अपने लाइफ को सेट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में, और जो आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे। कल फिर इसी टाइम पे मिलते हैं। आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।